प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर के निर्माल्य को माली को देने पर दोष लगता है और भूखे को निर्माल्य खिलाने से दोष नहीं लगता है, तो मंदिर के निर्माल्य का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? ये चीज थोड़ी सी समझने की है। मैंने निर्माल्य द्रव्य के विषय में जो चर्चा की उसके पीछे दो दृष्टिकोण था, एक शास्त्रीय दृष्टिकोण और दूसरा भावनात्मक दृष्टिकोण। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि निर्माल द्रव्य के उपभोग के असली अधिकारी पशु पक्षी या दीन दुखी है। माली को निर्माल द्रव्य का हकदार आपने बना दिया है, पर यह शास्त्र उल्लिखित नहीं है, ये परंपरा चल पड़ी। बल्कि मैं ये कहता हूं कि माली को आप निर्माल्य द्रव्य दे करके पगार नहीं दे रहे हैं और निर्माल्य का मूल्य आंक रहे हैं, तो एक प्रकार से ये भी निर्माल्य का मूल्यांकन है। और इस विषय में जो मैंने सबसे पहले समाज में परिवर्तन लाने की बात की है, रोकने की बात की, उसकी एक दूसरी वजह है जो धार्मिक और भावनात्मक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। माली जिस निर्माल्य का लेता है वो उसका उपभोग तो करता नहीं, खुद तो खाता नहीं, बाजार में बेचता है। और जहां वो बिकता है लोग उसके साथ बिरयानी खाते हैं, लोग मछली भात खाते हैं। आप क्या ये पसंद करेंगे कि जिस द्रव्य को हम अहिंसा के देवता की पूजा के लिए चढ़ाएं, लोग उसके साथ मांसा भक्षण करें? यह बहुत पाप का कार्य है, इससे बचना चाहिए। इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो लोग भी लगा रहे हैं उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, पर धार्मिक दृष्टि से एक कतई उचित नहीं है। मालिक को पूरी तरह पगार देना चाहिए और इस द्रव्य का पशु पक्षियों में उपयोग करना चाहिए या दीन दुखियों में करना चाहिए। मेरे पास तो अनेक जगह के मंदिरों से ऐसी सूचना आई कि इतना द्रव्य होता है कि पक्षी चुग जाते, बसता ही नहीं। उदयपुर के आपके धनपाल जी कहते हैं कि 500 से ज्यादा तोते आते हैं केशव नगर के, वो मंदिर की मुड़ेर पर बाजू में डाल देते हैं और तोते आते हैं, कब चढ़ कर जाते हैं पता नहीं। वो तो कहते हैं जितनी द्रव्य सामग्री चढ़ती उतनी और आ जाए तो भी कम है, तो उनका भी तो ख्याल रखो, वो भी तो जीव दया का कार्य है। तो इस तरह की बातें सोचने की नहीं है, इनमें ज्यादा वितर्क लगाना उचित नहीं है। हमें हर दृष्टि को, हर बात को व्यापक दृष्टि से समझना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। इंसान आज भी अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को ही इज्जत देते हैं और कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। तो इस बात की सत्यता क्या है? देखिए, बाहर की बात करो तो सही है, भीतर की बात है तो गलत है। मनुष्य बाहर से सूरत से आकर्षक होता है और भीतर से सोच से। सूरत का आकर्षण थोड़ी देर के लिए होता है, सोच का आकर्षण सारे जीवन के लिए होता है। निश्चित है जो दिखता है सो बिकता है, लेकिन कितनी देर? थोड़ी देर के लिए। एक बार आदमी ठगा जाए तो दोबारा नहीं लेता, लेकिन जो एक्चुअल में ब्रांड होता है वो कहीं भी रहे आज भी प्रसिद्धि रखता है। तो चरित्र मनुष्य के सोच से निर्मित होता है और सोच ही उसे सच्चे अर्थों में ऊंचा उठाता है। हम अच्छे सोच के धनी बने और अपनी सोच को लेकर आगे बढ़े। गुरुवर नमोस्तु। मुस्कुराने पर लोग शक करते हैं और दुखी रहो तो सवाल करते हैं, तो उन लोगों के सवालों से कैसे बचा जाए? मुस्कुराए तो लोग शक करें और दुखी रहे तो लोग सवाल करें। आपने पूछा सवालों से कैसे पूछें? जो सवाल करते उनको देखकर मुस्कुरा दो, अपने आप उत्तर खत्म हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। वस्तुतः जो लोग दूसरों से प्रभावित होते हैं वे कभी सुखी नहीं हो सकते, और जो स्वयं में भावित होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। हम किसी से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं प्रतिक्रियाओं से, उससे बचे, हमारा अभ्यास होना चाहिए। और जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता उस अनुरूप काम करना चाहिए। हमारा जीवन जब नितांत वैयक्तिक है तो हमें अपने जीवन पर नियंत्रण भी अपना होना चाहिए, दूसरों का नहीं। गुरुवर नमोस्तु। जो माता पिता अपने बच्चों के साथ उन्हीं के व्यवहार की तरह जीवन जीते हैं, तो क्या उनका जीवन वृद्धाश्रम से बुरा नहीं है? मैं तो कहता हूँ जिन माँ बाप को अपने बच्चों के सामने, आप लोगों की भाषा में कहूँ, गिड़गिड़ाना पड़े तो समझ लेना जीते जी मर जाना जैसी स्थिति है। और संतान का जन्म लेना व्यर्थ है
जिनके कारण उनके माता पिता का गौरव समाप्त होता। ये विडंबना है। जो थोड़े से अपने हिसाब से जीना चाहते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और जो भावनात्मक मोह में, वेग में या अन्य अपनी परिस्थितियों से बाध्य होकर घर पर रह जाते हैं, उन्हें बहुत जगह समझौता करना पड़ता है। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है। हम उस देश में जन्म लेने वाले एक लोग हैं जहां हमें बचपन में ये पाठ पढ़ाया जाता था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आज कल्चर बिगड़ गया। ये आज की शिक्षा प्रणाली का कुपरिणाम है। जब हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी तो ये शिक्षा हमें बचपन से दी जाती थी। अब आज की शिक्षाओं में इन सब चीजों की बातें बहुत ना के बराबर है, बल्कि उल्टी शिक्षा है। संतान की परवरिश भी उसी तरीके से होती है। इसमें संतान तो दोषी है ही, मेरी राय में माँ बाप भी कहीं ना कहीं दोषी है। माँ बाप इसलिए दोषी है कि माँ बाप ने खुद अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार किया, ये भी देखना है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो आज अपनी संतान की उपेक्षा से परेशान है, लेकिन उन्होंने खुद अपने माँ बाप को घोर उपेक्षित किया, तो वो चीजें तो आएगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि मेरी संतान मेरे जीवन के अंत तक मेरे प्रति निष्ठावान बने, तो आपको चाहिए अपने माँ बाप के प्रति आप अपनी निष्ठा को प्रकट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी वैयावृत्ति कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, उनके सामने ऊंची आवाज में बोलना बंद कर दीजिए। कोई भी लाभ हो और कोई भी उपलब्धि हो तो उसका सारा श्रेय उनके चरणों में देना शुरू कर दीजिए कि आपके आशीर्वाद से मैंने पाया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ, आज वो हो गया 50 साल का, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो उसने अपने पिता के पांव दबाए बिना सोया हो। उसके पिताजी रोती आंखों से मुझसे आज से 30 बरस पहले बोलते थे कि मेरा बेटा जब तक मेरे पैर को धोकर मोनोड्रम नहीं लगा लेता तब तक सोता नहीं, अगर घर पर रहे तो। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा, महाराज जी, आज हमने अपने घर में संस्कार के बीज को अंकुरित होते हुए देखा, मुझे बड़ा गर्व है। दादा ने कहा, महाराज, मैं अपने पिताजी की सेवा करता था, मेरे बेटे ने उससे एक कदम आगे बढ़कर के मेरी नित्य सेवा की। मैंने पिताजी की भले रोज सेवा नहीं की, पर मेरे बेटे ने रोज सेवा की। पर महाराज, उसका असर ये पड़ा है कि आज मेरा पोता जो 14 साल का हो गया है, मेरे अपने पिताजी के पांव धोए बिना और पांव में दवाई लगाए बिना नहीं सोता। ये संस्कार होने चाहिए, जिसका आज अभाव होता जा रहा है। आज किसी को थोड़ी सी तकलीफ हो, एक जमाना ऐसा था कि किसी को खांसी आती थी तो उठ के दूसरा पीठ सहलाना शुरू कर देता था। कोई थोड़ा बोले कि हेडेक हो रहा है, दूसरा दबाना शुरू कर देता था। अब कुछ हो, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो, दिखा लो, ये भी नहीं ले चलते चलो डॉक्टर के यहाँ, ये भी नहीं, डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा लो। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी विकृत है और इन्हीं के ऐसे दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो हमें संस्कारों की अलग जगानी होगी, उस तरह सोचना। गुरुवर नमोस्तु। पढ़ने वाले बच्चों को अवकाश में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह धर्म के प्रति जागरूक रहें? वैकेशन के टाइम में लोग अलग अलग तरह के कोर्स कराते हैं, आजकल तो फैशन बन गया है। खासकर लोग अभी स्विमिंग के कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ये सब करिए, मुझे उससे आपत्ति नहीं, पर मैं कहूँगा पूरे देश भर में संस्कारों की ज्योत जलाने का प्रयास होना चाहिए। हर गांव, हर शहर में अपने स्तर पर कुछ इस तरह के कार्यक्रम हो, जिसे केवल पारंपरिक तरीके से न करके वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों के दिल दिमाग में धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव का भाव जगाना चाहिए, ताकि उनके हृदय में यह जुड़ाव बने और वे अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सके। उससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम होना चाहिए। बच्चों को इसी समय सुविधा रहती है, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि ऐसे समय में अगर गुरुओं का साक्षात सानिध्य है तो सानिध्य लाभ ले, नहीं तो पूरा ट्रिप लेकर के जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए गुरुओं के सामने जाए, अपने बच्चों को ले जाए, उनसे उनकी डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन करवाए, उनसे बातचीत कराए, बच्चे अपनी बातें करें, उनसे कुछ अच्छे संस्कार और प्रेरणा पा करके आए, तो बच्चों में बदलाव आएगा। आप हिल स्टेशन घूमने जाते हैं और दुनिया के अन्य स्थानों में जाते हैं, आप जाइए,
कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों की भावनाओं की पूर्ति भी करनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ये चीज भी करना चाहिए, क्योंकि और सब चीजों का आउटपुट आपको मिले इसमें संशय है, लेकिन गुरु शरण में आ जाए और धर्म शरण में आ जाए तो तय मान करके चलना, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांस तक बच्चा तुम्हारा होगा और तुम्हारे कुल का गौरव कराएगा। गुरुवर नमोस्तु। व्रती के व्रत पालन में हम लोग कैसे सहायक बने? देखिए, व्रती कोई किसी घर में, ये बड़ी समस्या आती है, जिस घर में व्रती है उस घर में लोग उसको सहयोग नहीं करते तो बड़ी अव्यवस्थाएं बन जाती हैं। मैं तो कहता हूं जिस घर में व्रती है उस घर के लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं उस घर में रह रहा हूं जिस घर में व्रती है, जिसको भोजन कराने से साता वेदनी का बंद होता है। आपके घर में पुण्य की बरसात कराने वाला जीव बना है। आपको चाहिए कि आप उसके व्रत पालन में सहायक बने, बाधक न बने, कहीं से किसी प्रकार से बाधक न बने। आप उनकी चर्या क्रिया में पूरा अपना साथ दें, किसी तरह की कमी ना हो, उनके सोले आदि का ध्यान रखें, थोड़े सहायक बने। और व्रतियों को चाहिए कि छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करें। गुरुवर नमोस्तु। एक व्यक्ति बनकर जीना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु एक व्यक्तित्व बनकर जीना महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व को जीवित रखने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? व्यक्ति बनकर के जीने की अपेक्षा व्यक्तित्व बनकर के जिए। देखो, सोना का बिस्कुट जो होता है ना, वो तिजोरी में बंद रहता है, लेकिन गहना बन जाए तो हर कोई उसको पहनना पसंद करता है। व्यक्ति सोने का बिस्कुट है और व्यक्तित्व गहना है। आप गहना बनने का अभ्यास कीजिए अपने जीवन को, उसके लिए तपाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, सांचे में डालना पड़ेगा, अपने आप को परिष्कृत करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो परिणाम नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। जब तन के कपड़े मैले हो जाएं तो उनको धोया जा सकता है, लेकिन मन के मैल को कैसे धोएं? देखिए, तन के कपड़े मैले होते हैं तो तन को धोते हैं, मन मैला हो तो उसको भी धोने के लिए वही करना पड़ेगा जैसा हम तन धोने के लिए करते हैं। तन के कपड़े का मैल कैसे उतरता? केवल उतार देने से मैल नहीं उतरता, उसको आपको साबुन लगाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तब होता है। मन के मैल को उतारने के लिए भी हमें यही करना होगा। अंतर केवल इतना है कि तन के वस्त्र को उतारा जाता है और तन का मैल दिखता है, मन के वस्त्र को उतारा नहीं जाता और मल का मैल दिखता नहीं, उसके लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। दिख जाने के बाद वहीं के वहीं धो लिया जाता है। आजकल मैंने सुना है एक टेक्नोलॉजी आई है, वो शायद ड्राई क्लीनर वाले लोग तैयार कर दिए हैं। उस टेक्नोलॉजी में एक स्प्रे करते हैं और मैल गोल हो जाता है, मुझे किसी ने बताया। और उस स्प्रे को लेकर के पूरे विश्व में एक चर्चा भी चल रही है कि उसकी स्मेल से अनेक प्रकार की घातक बीमारियों की संभावना है। मुझे इस स्प्रे का नाम नहीं मालूम, पर मुझे किसी भाई ने ये बात बताई थी। वो एक स्पेशल स्प्रे होता है और उससे मैल साफ हो जाता है, कोई दाग होता है साफ हो जाता है। मुझे नहीं मालूम ये स्प्रे किसने बनाया, उसका क्या परिणाम और कब से यूज हो रहा है, पर मन के मैल धोने के लिए एक स्प्रे की जरूरत है, वो है तत्व ज्ञान की स्प्रे। एक बार करोगे मन पल में साफ हो जाएगा और दोबारा कभी गंदा नहीं होगा। तत्व ज्ञान का स्प्रे करो, अभ्यास करो। गुरुवर नमोस्तु। क्षेत्र और पाषाण का जहाँ पुण्योदय होता है तो वहीं कई क्षेत्रों का पुण्यहीन होता है, तो क्या पुद्गल परमाणु का पुण्य कर्म से संबंध होता है? बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात उठाई है और पूरे देश का एक अच्छी बात पर ध्यान आकृष्ट किया है। ये लोक भाषा में कहा जाता है इस धरती का पुण्य है, ये धरती बड़ी पुण्यशाली है, ये पुण्य पाप का संबंध जोड़ लेते हैं। ये औपचारिक कथन है, यथार्थ नहीं। जिस धरती के लोगों का पुण्य प्रबल होता है, जिस धरती पर पुण्यशाली लोग जन्म लेते हैं, उस धरती को पुण्य भूमि कहा जाता है। जिस धरती के प्रति हमारा लगाव विशेष होता है, उस धरती को भी हम पुण्य भूमि कह करके संबोधते हैं। तो पुण्य भूमि हमारी धरती है। जैसे हमें आज मातृभूमि को पुण्य भूमि कहते हैं। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है धरती, मेरे लिए पुण्यशाली धरती, ये जो कहते हैं। कहीं किसी महापुरुष का जन्म हुआ है तो इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, ये बड़ी पुण्यशाली धरती है। तो ये उसके पुण्य से कहा गया है, यथार्थ में वो उसका पुण्य है और उसके पुण्य के कारण हम उसे पुण्य कह देते हैं। तो ये जो भी कथन है औपचारिक कथन है। किसी प्रतिमा, किसी मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा है तो इसका तात्पर्य मंदिर का पुण्य नहीं, मैं ये मानता हूँ कि उस मंदिर की प्रतिष्ठा कराने वाले का पुण्य प्रबल होगा।
जिनके हाथों से उसमें सूर्य मंत्र दिया गया, संस्कार दिए गए, उनका पुण्य प्रबल होगा। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, उसकी चर्चा वैसी फैल जाती है, प्रभाव बढ़ जाता है, समझ गए। तो उसके अनुरूप होता है और वो लाभ मिलता है। जैसे आज पूरे देश के तीर्थ में भगवान के दर्शन करते हैं, पर कुछ ही विशेष तीर्थ क्षेत्र में गोमटेश बाहुबली के चरणों में जाओ। गुरुवर नमोस्तु। कहीं भी हमें सफलता पाना है तो हम कौन सी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ें? भाग्य सहायक है मानता हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे पता नहीं। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने हाथ में जो है उसे अंतिम समय तक प्रयास करें। वो है हमारा प्रयत्न, वो है हमारा पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के कोई मनुष्य सफलीभूत नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम अंतिम समय तक प्रयास करें, और प्रयास करने के बाद भी अगर पर्याप्त सफलता न मिले तो ये सोचे मेरे प्रयासों में कोई कमी रह गई, नए सिरे से प्रयास करें। तब तक हार न माने जब तक प्रयास की अंतिम संभावना शेष हो। गुरुवर नमोस्तु। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है मन सच्चा और दिल अच्छा तो हर रोज सुख होगा। तो हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? जो इतिहास की बातों में उलझता है और विज्ञान की बातों में लुब्ध होता है वो सुख होता है, और जो धर्म को अपनाता है वो हर पल सुख पाता है। कल बीत चुका और अभी आने वाला फ्यूचर आया नहीं है। हमारे हाथ में वर्तमान है, यदि हम उसे संभालते हैं निश्चित हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। गुरुवर नमोस्तु। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसको भ्रम, वक्र और तर्क पैदा होता है। इन सब से व्यक्ति का पतन निश्चित है, तो इस बात को कैसे सत्य माने? शास्त्रों में तो लिखा है, ध्याये तो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, संकात संजायते कामः कामात् क्रोधोपजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति। ये उक्ति गीता की है कि जब मनुष्य के हृदय में किसी विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है तो उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना जगती है, काम से क्रोध होता है, क्रोधावेशात क्रोध से स्मृति का नाश होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, उससे सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति के विनाश से बुद्धि का नाश होता है, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका सर्वनाश हो जाता है। आपने कहा है कि ये कैसे? जीवन में अनुभव क्रोध तो किया होगा, जिस समय क्रोध होता है उस समय होश रहता है, तो होश का विनाश ही तो बुद्धि का विनाश है। क्रोध के विषय में कहते हैं कि क्रोध की शुरुआत अविवेक से होती है और अंत पश्चाताप से। सबका अनुभव है। विवेकी कभी क्रोध नहीं करता और क्रोधी कभी प्रसन्न नहीं रहता। अविवेक से क्रोध होता है और उसका अंत पश्चाताप से ही होता है, अरे विकार कर लिया। काश अपने विवेक को प्रारंभ से जगा कर रखा होता तो ऐसी दुविधा नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु। जब घर टूटता है तो महिला ही क्यों बदनाम होती है, और आंखों देखी बात और कानों सुनी बात जब झूठी हो सकती है तो महिलाओं के साथ ऐसा क्यों व्यवहार होता है? घर की ड्राइवर है गृहिणी, गृहिणी घर की संचालिका है, तो क्रेडिट भी उस पर और आरोप भी उस पर। वो ड्राइवर है, उसे चाहिए कि गाड़ी सलामती से पहुंचाए। मानता हूं कि जैसा होता है वही सही नहीं होता, पर ये नेचर है। बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में जब दो गाड़ी टकराती है तो लोग बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी ठहराते हैं, जबकि गलती छोटे वाले की भी हो सकती, प्राय होती भी है। तो इसको लेकर के विचलित नहीं होना चाहिए, स्थिरता पूर्वक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।